कह रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीन मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। एक जवाब भी दे रहा हूं ठहर कर। देखो, मुसलमानों की जलालत के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। इस जुमले को नोट करना, अगर ट्विटर पे हैशटैग चलाना हो चला देना, ये मेरा जुमला है। मुसलमानों के जवाल, जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। क्यों? आज दूसरी कौमें हमें ताना देती हैं कि आपके मजहब की, आपके दीन की उम्र तो 1400 साल है। वजह क्या है? इसलिए कि हमारे मुल्लाओं ने जमाने वालों को यह मैसेज दिया कि इस्लाम शुरू हुआ है हमारे नबी पर। इस्लाम शुरू नहीं हुआ, इस्लाम हमारे नबी पर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह जाने कि यह जुमला मैं कैसे कहूं, मेरी भी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। इस्लाम शुरू नहीं हुआ है हमारे आका पर, कंप्लीट हुआ है। इसलिए कि अगर इस्लाम मेरे नबी से शुरू हुआ तो आदम कौन सा दिन लेकर आए थे? अल्लाह जाने, ये जुमला समझ लो भाई मेरे। मूसा कौन सा दीन लेकर आए थे? इब्राहिम कौन सा दीन लेकर आए थे? जकरिया और यहया कौन सा दीन लेकर आए थे? पता चला 1,23,999 अंबिया, ये सब के सब इस्लाम लेकर आए और अल्लाह ने उसी इस्लाम को मेरे नबी पर कंप्लीट किया, मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। तवज्जो, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तवज्जो कीजिएगा। तो भाई जब नबूवत का दरवाजा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या रसूल, माशाअल्लाह, या सब मिलकर देखिए, मौला सलामत रखे। ये नारा लगना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लब्बैक या सिस्तानी नहीं, मैं भी नारा लगा रहा हूं, आप जवाब दे लब्बैक या खामनई। ये नारा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस नारे से भी दुश्मन लर्जा बरंदाम है, हैं? तवज्जो, किसी ने कहा ना कि नहीं भाई सिर्फ लब्बैक या हुसैन का नारा लगना चाहिए, लब्बैक या इमाम का नारा लगना चाहिए। क्यों का? इसलिए कि इमाम हर जगह मौजूद हैं। लब्बैक उसको कहा जाता है जो सामने हाजिर मौजूद हो, तो सिस्तानी तो सामने मौजूद नहीं है, खामनाई तो सामने मौजूद नहीं है, तो फिर लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा क्यों लगे? मैंने इसी दिल्ली से ब्रह्मपुरी से जवाब दिया था। मैंने कहा बहुत जरूरी है कि दुनिया के कोने कोने से लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगे, इसलिए कि हमें भी मालूम है वो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है, मगर हम लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगाकर दुश्मनों को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि देखो सिस्तानी खामनाई अकेले नहीं है, सिपाही हर जगह मौजूद है। लब्बैक लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई। हैदरी, पूरी तवज्जो। तो इस्लाम शुरू नहीं हुआ है आखिरी नबी पर, इस्लाम कंप्लीट हुआ है आखिरी नबी पर। तो अब सवाल यह है कि जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, नेमतें फिनिश्ड हो गई, तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया और नबूवत का, नौजवानों इधर उधर नहीं, नौजवानों मेरी तरफ देखो, इसलिए कि अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं,
तवज्जो, पूरी तवज्जो। इस्लाम कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है हमारे नबी पर, दीन तमाम हुआ है हमारे नबी पर, नेमतें तमाम हुई हैं हमारे नबी पर, इस्लाम मुकम्मल हुआ हमारे नबी पर, और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब सवाल यह है कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो होना यह चाहिए था कि जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, मैं पर्दे का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, हम पर्दा कहते हैं, हम मरने के कायल नहीं हैं, है ना। अच्छा, मनहूस क्या कहता है, तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मुअज्जिन से पूछ। मुअज्जिन ये कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं है, तो हैं तो जिंदा है। तवज्जो। अब मनहूस कहने लगा तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा ये बता, शैतान जिंदा है? अल्लाह जाने कहां है मजमा। कहने लगा हाँ शैतान जिंदा है। मैंने कहा कभी तूने देखा? कहा नहीं देखा। मैंने कहा जिंदा है ना? कहा हाँ जिंदा है। तो मैंने कहा अपना अकीदा मजबूत कर ले मनहूस, शैतान है अल्लाह का दुश्मन, मोहम्मद है अल्लाह का हबीब। तो जो अल्लाह कयामत तक अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता है, अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता। हाय हाय हाय, पहुंच जाइए जुमला। तवज्जो। तो अब सवाल यह है कि बज़ाहिर जब मेरे नबी ने पर्दा कर लिया और हमारे निगाहों में इतनी ताकत व कुव्वत व सआदत व शरफ ना रही कि हम अपनी खुली आंखों से अपने नबी का दीदार कर सकें, तो सवाल यह है कि मेरे नबी के बाद होना यह चाहिए था कि कयामत आ जाती। अरे कहाँ है मजमा? होना तो यह चाहिए था कि जब मोहम्मद पर नबूवत तमाम हो गई और अल्लाह का कानून है लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं आती, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तो जब अल्लाह ने ये कानून बना दिया कि जमीन उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक जमीन में उसका हादी बरकरार रहेगा, उसका हादी बाकी रहेगा, जमीन पर उसका वारिस बाकी रहेगा, तो होना तो ये चाहिए था कि मेरे नबी के बाद कयामत आ जाती ना। अल्लाह ने खुद कहा है हदीस कुदसी में, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो कायनात ना होती। क्या मतलब? मैंने ये सारी कायनात बनाई है तेरे लिए, तेरी मोहब्बत में, तेरे सदक़े में। और आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं ना, जब पंजतन चादर में जमा हो गए, जिब्रील ने अल्लाह से पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, ऐ परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने कहा क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुक्कान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्दम मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ने कहा है कायनात के मेरी तमाम ताकतों, ऐ जिन्नों इंसानों फरिश्तों, ऐ मेरे अर्श के मखलूकात, सब के सब सुन लो। मैंने जो ये चांद को चांदनी दी, मैंने जो सूरज को रोशनी दी, मैंने जो तारों को चमक दी, मैंने जो फूलों को महक दी, मैंने जो हवाओं को ठंडक दी, मैंने जो आसमानों का शामियाना बिछाया, इन पांच के सदक़े में जो चादर के नीचे जमा है, पूरी तवज्जो, इन पांच के सदक़े में जो चादर के नीचे जमा है, तवज्जो कीजिएगा। तो अल्लाह ने सारी कायनात को खल्क़ किया मेरे मोहम्मद के लिए, जर्रे जर्रे को अल्लाह ने नूर बख्शा मेरे मोहम्मद के लिए। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर 1400 साल पहले मोहम्मद चले गए तो सूरज की रोशनी बुझ जानी चाहिए थी, चांद की चांदनी खत्म हो जानी चाहिए थी, आसमान जमीन पर आ जाता, जमीन का सीना फट जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मगर 1400 साल से सूरज की रोशनी भी बरकरार है, चांद की चांदनी भी बरकरार है, सूलों का शामियाना भी बरकरार है, जमीनों की पस्ती भी बरकरार है, दरियाओं की रवानी भी बरकरार है, मौजों की तुग़यानी भी बरकरार है। तो फिर मानना पड़ेगा कि नबूवत तमाम हुई है, मोहम्मदियत तमाम नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर।
काश ये जुमला मैं आप तक पहुंचा देता। इसका मतलब यह समझ में आया कि नबूवत तो तमाम हुई है मगर अभी मोहम्मदियत कायम है। कोई आज भी ऐसा मोहम्मद है, किसी मोहम्मद का वजूद आज भी कायनात में है जिसके सदक़े में सूरज भी रोशन है, चांद की चांदनी भी कायम है, फूलों में महक भी कायम है, तारों में चमक भी कायम है, हवाओं में महक भी कायम है। यही वजह है, आप लोगों को याद होगा कि जब सन 2012 का दिसंबर आया था तो सारी दुनिया परेशान थी, सारी दुनिया के मीडिया वाले बेचैन थे, सारे इंसान तड़प रहे थे, बेचैन थे। बेचैनी की वजह यह है कि हर मीडिया में एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी। वो न्यूज क्या थी? कयामत आने वाली है। मेरी तरफ देखना, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। सारी दुनिया के इंसान बेचैन परेशान थे मगर दुनिया ने देखा जहां सारी कायनात परेशान थी, अली वाले इत्मीनान में थे, अली के गुलाम सुकून में थे। तो मीडिया वालों ने पूछा कि जब सारी दुनिया बेचैन है कयामत के खौफ से, आप अली वाले परेशान क्यों नहीं है? तो हमने मीडिया को जवाब दिया था, वजह यह है कि हमें पता है अभी कयामत नहीं आएगी, पहले इमामत आएगी फिर कयामत। एक इतनी ही बुलंद आवाज से दरूद भी पढ़े मोहम्मद। अली मौला ये सारे नौजवान मुझे शहीद करने पे आमादा, सब मिलकर गदीरी नारा, फाड़ दो दुश्मन का सीना। इतनी ही बुलंद आवाज से दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।